जय माता दी दोस्तों। 9 मई और 10 मई का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात करेंगे। देखिए, 9 मई का दिन शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में है। अब इससे जो योग बनेंगे, एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और शुक्ल नाम का योग रहेगा। वही 10 मई की बात की जाए तो ये रविवार का दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा मकर राशि में है। उसके बाद मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, घनिष्ठ नक्षत्र में रहेंगे। और योग जो बनेगा वो ब्रह्म नाम का योग और इंद्र नाम का योग रहेगा। अब इन योगों का प्रभाव, चंद्रमा की इस स्थिति का प्रभाव, नक्षत्र का प्रभाव कैसे आपके इन 2 दिनों को प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं। क्या चीजें अच्छी होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी है, क्या वो छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। तो बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अब देखिए, तुला राशि के लोगों के लिए अगर देखा जाए तो ये जो 9 मई और 10 मई, देखिए चंद्रमा जो है ना सूर्योदय के समय मकर राशि में ही है। इसीलिए ये जो समय रहेगा, यहाँ आपको कई जगहों पर जाने का मौका मिलेगा इन दिनों में। क्योंकि ये जो मकर राशि के चंद्रमा है, तुला राशि के चौथा भाव में है, ये आपको कई जगह का ट्रेवल आपको करा सकते हैं। आपको कई जगह जाने का मौका मिलेगा और साथ में या तो ये एक व्यापार के सिलसिले में आप जा सकते हैं या परिवार के साथ आनंद से भरी कोई यात्रा आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली रहेगी। अब आपको थोड़ा सा क्या होगा कि आपके अंदर ना एक आकर्षण का गुण बढ़ेगा। आपकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम करेगी और इसका प्रयोग आप अपने फायदे के लिए करेंगे और अपने इस समय का बेहतर प्रयोग काम पे जब आप करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको उतना ही बेहतर मिलेगा। देखिए, मैं ये कहूँगी कि ये समय आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएगा। साथ ही साथ किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपसे अनुभवी हैं, आपके काम के सिलसिले में भी उनके पास अनुभव है, तो ऐसे व्यक्ति की सलाह आप ज़रूर सुनें। ऐसे व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है और आप महसूस कर पाएंगे कि अच्छा हुआ आपने उनकी बातें सुनी। कई बार होते हैं ना, हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम सोचते हैं ये व्यक्ति क्या ही बता देगा, लेकिन आप बातें जरूर सुने। अगर कोई आपको सलाह देना चाहता है ना तो उसको सुने, क्योंकि उसकी सलाह में कौन सी बात छुपी है और उनमें से कौन सी बात आपको ट्रिगर कर जाएगी ये आप नहीं जानते। तो इसीलिए आपको निजी विकास में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा सहयोग देने वाली हैं और आपको अब वर्तमान की जो निजी परिस्थितियां हैं ना, उनमें बहुत जरूरी है ऐसी चीजों को ध्यान देना। किसी भी प्रकार के ज़रूरी काम को करना चाहते हैं या कोई शुभ कार्य है, आपको लग रहा है कि आज तो मुझे खास तौर से 9 मई के दिन ये कार्य मुझे करना है, तो उस काम को करने के लिए एक टाइम मैं आपको बताऊंगी। उस टाइम पीरियड में आप उस कार्य को कर सकते हैं। यानी किसी तरह पैसे के लेन देन से संबंधित हो, ऐसा कुछ कार्य होता है ना, उसको किस टाइम आप कर सकते हैं। तो ये होगा आपके लिए 11:50 से, सुबह के 11:50 से दोपहर के 12:45 तक आप उस कार्य को करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये जो दिन हैं, ये विपरीत परिस्थितियों में भी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखेंगे। आप अपने कामों को बड़े आसानी से करने की कोशिश कर पाएंगे। जितनी अधिक आपकी पॉजिटिव सोच होगी, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, आप अपने जीवन में चीज़ों को बदलने की कोशिश करते रहेंगे। और अपने जो मन में कुछ भी अगर नेगेटिव चल रहा है ना, कुछ नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं, उनको निकाल कर बाहर करें, क्योंकि इसमें आपकी अपनी एनर्जी का आप उसमें पूरा झोंक देते हैं और वो एनर्जी आपकी वहीं चली जाती है। इससे क्या होगा, ज़्यादा ऊर्जा आपके निकलेगी और आप अच्छे कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जीवन के हर एक क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो, तो जहां एक तरफ आपको मेहनत की ज़रूरत है, वहीं आपकी पॉजिटिव वाइब्स कैसी हैं, पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए, तो उनकी भी आपको उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एक नकारात्मक विचार आपको कई कदम पीछे लेकर जा सकता है। अगर कोई कानूनी मामला चल रहा था
तो हो सकता है कि वहाँ आपको थोड़ी दिक्कत देखने को मिले। कोई भी कानूनी मामला चल रहा था तो इसके शुल्क के रूप में आपको थोड़ी सी रकम चुकानी पड़ जाए, ये आपको थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है। तो ध्यान रखें यहाँ इन चीज़ों का। देखिए अभी थोड़ा हो सकता है कि इस मामले में आपको बातें जो है वो सुनने को मिले, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो वहाँ बहुत एग्रेशन ना करें, बहुत एग्रेशन ना करें। सुनकर एकदम से आपको लगेगा तो सही, लेकिन एग्रेशन आपको नहीं करना है। आपको अपनी व्यवस्था को करके रखना है। लक्ष्यों के प्रति आप जिन भी कार्यों को करने जा रहे हैं इन 2 दिनों में, कोई भी आपके कार्य हैं उनके प्रति सही तरीके से आगे बढ़ना है। और देखिए हमेशा ये सोचें कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनमें कानूनी लड़ाई चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें कानूनी विवाद की ज़रूरत नहीं है, कानून की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको बहुत टाइम तक तनाव में घेर कर रखेगा। इसलिए कुछ चीज़ों को बाहर सुलझाने की आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका किसी अपने कामकाज से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, आपकी जॉब से रिलेटेड ऐसा कुछ, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। ये आपके लिए ध्यान रखने लायक बात हो गई। अब देखिए यहाँ ये जो 10 मई का दिन है, रविवार का दिन है। अब इस रविवार के दिन जिनमें से जिन लोगों की छुट्टी है उनके लिए बड़ा आरामदायक समय रहने वाला है। हो सकता है कुछ लोग अपने कुछ पेंडिंग कामों को पूरा करें, लेकिन ये सबके लिए छुट्टी नहीं है। जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनके अपने शोरूम, अपनी शॉप वगैरह हैं, उनके लिए ये दिन उतना ही बिजी रहने वाला है। कुछ जॉब ऐसी हैं जिनमें आप बहुत बिजी रहने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो दिन रहेगा, आप दूसरों के साथ खुशी बांटते दिखेंगे, जिससे मन में खुशी रहेगी और पैसे की तरफ आपका जो ध्यान है ना वो बहुत अधिक रहने वाला है। आपके मन में ये रहेगा कि आप पैसा कैसे कैसे कमा सकते हैं, और ये पैसे की बचत करने की तरफ आपके मन में विचार रहेगा और पैसे के सोर्सेज देखने की तरफ ध्यान रहेगा। साथ में अगर आपको म्यूज़िक वगैरह पसंद है तो आप ऐसी चीज़ों से भी जुड़ना चाहेंगे, ऐसी चीज़ों में अपना समय देना चाहेंगे। जो इस राशि के सिंगल जातक हैं वो इन 2 दिनों में उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, उनके लिए इस मामले में अच्छा है। आपको लगेगा जैसे जीवन प्रेम भरा हुआ है। जो जो शादी विवाह के योग्य हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, और ये आपको थोड़ा बदला बदला नज़र आ सकता है समय। थोड़ा सा ट्रैवल भी संडे के दिन आपके लिए बन रहा है कि ट्रैवल आप कर सकते हैं, लेकिन अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, अगर दोनों ही दिनों की मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन के मामले में काफ़ी अच्छा समय बना हुआ है। जीवन साथी के साथ मिलकर आप काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे। कुछ कामों में भी आप समय बिताने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कामों को पूरा कर पाएंगे, कुछ अच्छी योजनाएं भी बनाएंगे, तो काफ़ी अच्छा समय ये बीतेगा एक दूसरे के साथ। अब देखिए जो छुट्टी का दिन है वहाँ आप थोड़ा अपनी परेशानियों को कम करते हुए दिखाई देंगे और काफ़ी बेहतरीन ये समय रहेगा। पारिवारिक जीवन भी काफ़ी अच्छा मुझे आपका दिखाई दे रहा है। आपके अंदर जो सहनशीलता है ना, वो सहनशीलता आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है। आप जब थोड़ा सा संयम बना लेते हैं, लेकिन जब ये संयम टूट जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ भी देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, बैलेंस बना कर रखें। उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के तौर पर मैं कहूँगी, जब आप किसी भी काम के लिए बाहर जाते हैं, आप चाहे नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, मस्तक पर टीका ज़रूर लगाएं। टीका लगा कर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टीका किस चीज़ का लगा सकते हैं? देखिए टीका आप चंदन का भी लगा सकते हैं, आप रोली का भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाएं ज़रूर। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।